अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 मैथ की समझा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज ना समझें, इसे आप दो नंबर समझें, क्योंकि ये दो नंबर आपको पेपर में हर सूरत में आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर से आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो आज का टॉपिक है वो है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का कोई भी पंजाब बोर्ड का ऐसा पेपर कोई भी आज तक नहीं गुजरा तारीख में जिसमें दो नंबर का इस 6 क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से दो नंबर का हर सूरत में आपको क्वेश्चन आने वाला है 2024 में। कहीं पर भी चले जाए मिड पॉइंट का टॉपिक हमेशा आता है। पूरे पाकिस्तान में आपको मैथ 9th क्लास के में आपको दो नंबर का ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा। इंतहाई आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप बहुत आसानी से ये दो नंबर हासिल कर सकते हैं। मेरा यकीन करें, अगर यकीन करते हो तो ये समझे कि ये दो नंबर आपकी पॉकेट में इंशाल्लाह जरूर होंगे। तो मैं चलता हूं, अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। और इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस लिंक को। इंशाल्लाह आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर होगा, मेरी बात का यकीन करें। अगर यकीन नहीं आता तो आप 2024 के जो पेपर आने वाले हैं उसके अंदर आप हर सूरत में दो नंबर का टॉपिक इसके अंदर से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो आप पिछले 5 साल पेपर जो है ना वो बोर्ड के उठा के देख ले। हर बोर्ड के पेपर के अंदर दो नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है मिड पॉइंट का। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको दो पेयर्स दिए जाएंगे ए और बी। ये ए है, आपका पहला पार्ट है ए। नंबर 1 की तरफ इसका ए पार्ट मैं आपको कराता हूँ जो कि बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, यहाँ पर आप कॉमा डालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपने करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, आप करेंगे इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। तो यहाँ पर देखें ये पेयर है, ये ए पेयर है, ये बी पेयर है। तो ए पेयर के जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपका x1 होगा, सेकंड वैल्यू y1 होगा। इसी तरह जब बी पेयर पे जाएंगे तो पहली वैल्यू x2 होगी, सेकंड y2 होगी। अब आपने ये करना है कि x1 को x1 की जगह पुट करा देना है, 9 प्लस x2 की जगह 7 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर कॉमा डालेंगे, y1 आपके पास है 2, y2 आपके पास है 2 और डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट यहाँ पर 9 में 7 प्लस कर दें तो ये 16 बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 4, 4 बाय 2। 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इंतहाई आसान है, ये समझे कि आपने ये थोड़ा सा काम करके भी दो नंबर ले लेने। इसी तरह इसका बी पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखें, ये मैं आपकी सहूलत के लिए कर रहा हूँ। आप एग्जाम में लिखें ना लिखें, एग्जामिनर को पता होता है कि सारी चीजों को, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। पहली x1, दूसरी y1। इसी तरह बी पार्ट, बी पेयर जो होगा उसकी पहली वैल्यू x2 होगी और सेकंड y2 होगी। अब आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लिखना है, m ब्रैकेट यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा डालेंगे y1 प्लस y2।
डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करानी है और आपने आंसर ले लेने हैं। यहाँ पर x1 है तो x1 2 है, प्लस x2 3 है, डिवाइडेड बाय 2। y1 आपका है -6 प्लस, और y2 आपका है -6 डिवाइडेड बाय 2। 3 में 2 प्लस करें 5, 5/2 -6 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 -12/2, यहाँ पर 5/2, 12 को 2 पर डिवाइड करें -6, ये आपका आंसर है। अगर इस आंसर को आपने एक स्टेप और बढ़ाना है तो कोई मसला नहीं है, ये भी जवाब आपका ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें, जो फ्रैक्शन है उसे डेसिमल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 5 को 2 पर डिवाइड करें तो 2.5 हो जाएगा, और ये कोमा ये -6, ये भी आपका आंसर हो सकता है। यानी दोनों में से एक आंसर आपका करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर डेसिमल में करोगे तो ये करोगे, और अगर फ्रैक्शन में छोड़ते हो तो वहीं पर भी आंसर आपका करेक्ट है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेहरबानी करके लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको लिख रहा हूं, ये ए और बी पार्ट हो गए। अब मैं सी करा रहा हूं। तो सी पार्ट हमारे पास है, ए पेयर हमारे पास है -8 1 ब्रैकेट क्लोज एंड बी 6 और 1। अब आपने यहाँ पर इसी फार्मूले को मैंने लिखा रहने दिया है, इसको रेज नहीं करना, ये फार्मूला आपने याद करना है, हर सूरत में याद करना है। अगर ये याद नहीं करते तो आप 2 नंबर जाया हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर -8 प्लस x2 हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाय 2, y1 हमारे पास है 1 और y2 भी हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाय 2। -8 से 6 निकाल दें तो -2/2, 1 और 1 2, 2/2, 2 को 2 पर डिवाइड करें -1 और 2 को 2 पर डिवाइड करें +1। तो ये आपका आंसर आ चुका है। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मिड पॉइंट। और रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, उसके भी 3-4 पार्ट है, वो भी आपने कर लेने हैं, उसमें भी मिड पॉइंट ही पूछा गया है। ठीक हो गया, समझ आ रही है? तो परेशान नहीं होना, ये 2 नंबर आपको इंशाल्लाह मैंने हर सूरत में आपको दिलवाना है। तो डी पार्ट, अब डी पार्ट जो है हमारे पास वो है, पहला ये पेयर -4 9 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बी पेयर आपके पास है -4 और -3। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 आपके पास है -4 प्लस x2 भी हमारे पास -4 है, डिवाइड कर देंगे 2 पर। y1 हमारे पास 9 है, y2 हमारे पास -3 है। -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, ये 6/2 हो गया, -8/2, ये 3 हो गया। यहाँ पर -4 और 3, ये आपका आंसर है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, आप करें इंशाल्लाह आपका 2 नंबर होगा। आप देखें पिछले 5 पेपर जितने भी उठा के देखेंगे उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इंतहाई आसान है, आपने फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आप आंसर ले सकते हैं इजीली। अब जो है वो आपका जो है डी के बाद ई पार्ट, ए पार्ट में आपका जो
3 माइनस 11, वैल्यू चेंज हो जाएंगी 3 और -4। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है इस फार्मूले में, क्योंकि ये फार्मूला है, याद रखना है, आपने हर सूरत में याद रखना है। x1 आपके पास 3 हो गया, x2 भी 3 हो गया, डिवाइड बाय 2। y1 आपके पास -11 है और y2 -4 है। ब्रैकेट में लिख देंगे, ज्यादा बेहतर है, ताकि डबल साइन से की मल्टीप्लिकेशन से आप बच सकते हैं, क्योंकि जब डबल आप एक ब्रैकेट में हो गए बाहर, तो आप आसानी से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। 3 और 3 6/2 -11 प्लस -4, ये हो गया 3 -15/2। यहाँ पर भी आपका आंसर ये ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहें फ्रैक्शन को, तो आप कर सकते हैं 7.5 माइनस का, ये भी आपका आंसर। तो इन दोनों में से दोनों ही आंसर ठीक है आपके, आप जिस तरह लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब जी आपका लास्ट पार्ट एफ पार्ट है, इसके 6 ही क्वेश्चन थे, और इन 6 को अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, 0 0 और 0 -5, ये आपका एफ पार्ट है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो x1 आपका क्या है 0 और x2 आपका 0 है, y1 0, y2 -5। 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, y1 आपके पास है 0 प्लस -5, ब्रैकेट लगाएंगे, मिड पॉइंट 0/2 हो गया, ये हो गया -5/2। यहाँ पर आ गया 0 और -5/2, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 और 5 को 2 पर डिवाइड करें तो -2.5, दोनों ही आपका आंसर ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 9.3 में, यही क्वेश्चन था मिड पॉइंट वाला, बहुत अहम है, तो आता है। अच्छा, मैं आपको ना फजूल क्वेश्चन नहीं कराता, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह वही क्वेश्चन कराऊंगा। इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट, वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो फजूल चीज़ें हैं उधर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपरों में आते नहीं हैं, इसलिए आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन्हें करें ना करें। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए वो क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने क्लास फेलोज को भी बताएं, अपने टीचर्स को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को भी बताएं कि ये जो है लर्निंग विद लियाकत अली के नाम से मैथ का चैनल है। निहायत आसान मेथड बताए गए। इस चैनल पर मैंने आपको पेयरिंग भी बताई है, मैथ की पेयरिंग, फिजिक्स की पेयरिंग बताई है, केमिस्ट्री की बताई हुई है, कंप्यूटर की बताई हुई है, तमाम सब्जेक्ट 9 और 10th के तमाम की पेयरिंग मैंने आपको अपलोड कर चुका हूँ। इस चैनल पर जाएंगे, इसकी वीडियोस निकालेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज निकालनी है, कोई भी एक्सरसाइज समझनी है 9th और 10th मैथ की, तो आप आसान मेथड में आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर जाकर आपने लिखना है, जैसे फर्ज करो आपने एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज लिखोगे, एक्सरसाइज 5.2 चाहिए आपको क्लास 9 की, क्लास 9 मैथ लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे एंड में लियाकत, LIAQAT लियाकत लिखेंगे, तो आपको फौरन वही वीडियो आपके चैनल पर शो हो जाएगी जो इस एक्सरसाइज की है। इस तरह आप आसानी से इन एक्सरसाइजों को आप आसानी से समझ सकते हैं, निकाल भी सकते हैं यूट्यूब से। अगर मैं कहता, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, वो भी आपको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर में